अब इस टाइम मैं बैठा हूँ एक कमर्शियल व्हीकल में जो कि है टाटा की तरफ से आने वाला इंट्रा V50। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर एक डॉकयार्ड में आया था किसी काम से, तो मुझे ये कमर्शियल व्हीकल दिखा और हम लोग कमर्शियल व्हीकल भी आजकल कवर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए चैनल पे, जिसकी वजह से ये इंट्रा V50 मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अपना सामान शिफ्ट करना है या लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, या कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बड़े ट्रक की ज़रूरत नहीं होती है, एक मीडियम लेवल के आपको जो है इस तरह के पिकअप ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आप हमेशा याद करते हैं टाटा से आने वाले इंट्रा सीरीज़ के ट्रक्स को, जो कि V30, V50, V70। इसके ऊपर एक और वेरिएंट भी आता है जो V70 है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंट्रा V50 की। और ये पिकअप ट्रक जो है ये आता है 1.5 टन की लोड कैपेसिटी के साथ, यानी कि 1.5 टन हो गया तकरीबन 1500 केजी के आसपास। लोग इसको 2000, 2500, 3000 की लोड लगाकर भी चलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है वो 1.5 टन है। पूरी स्पेसिफिकेशंस की ये आपको बताते हैं एक एक चीज़ और कवर करते हैं इस कमर्शियल पिकअप ट्रक को। सबसे पहले आपको आगे से दिखाते हैं। अब आगे से जब आप इस ट्रक को देखते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी जो है बड़ा मजबूत एक लेवल का जो है पिकअप ट्रक दिखाई पड़ता है। हालांकि V30, V50 जो है V30 से थोड़ा बड़ा ही दिखता है, और ये लोड कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मजबूत भी है। आपको इन जो हेडलैम्प्स हैं यहाँ, चाहे आपके मेन हेडलैम्प्स हो या इंडिकेटर हो, आपको हेलोजन में मिलने वाले हैं। यहाँ पर नीचे जो है फॉग लैम्प का भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अगर चाहें तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी लगा सकते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्टर वगैरह का सारा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, बीच में टाटा का लोगो है, और एक बड़ी सी इंट्रा पिकअप की यहाँ बैजिंग है जिसमें V50 लिखा है। V50 यानी कि इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो 4 सिलेंडर आपको डीजल इंजन यहाँ पर मिलता है, जो आपको पावर जो निकाल के देता है वो तकरीबन 79 bhp की पावर है, और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है, जो एक अच्छी खासी माइलेज भी आपको देता है, कंफर्ट भी देता है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे इस वाले पिकअप में तो नहीं, लेकिन इसमें एक और वेरिएंट आता है जो इसका टॉप वेरिएंट है, AC वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। यानी कि टाटा ने अब यहाँ पर आपको कंफर्ट, परफॉर्मेंस के साथ साथ कंफर्ट में भी काफी ध्यान दिया है, जिसमें AC और नॉन AC दोनों ऑप्शन दिए गए। ऑब्वियसली जो AC वेरिएंट है वो आपको कुछ थोड़ी सी जो माइलेज वो कम निकाल के देगा। इसकी माइलेज जो है वो तकरीबन आप मान के चलिए 13 से लेकर 15 के बीच में सिटी में, और तकरीबन 16 से लेकर 18 की आपको जो है किलोमीटर पर लीटर आपको हाईवे पे निकाल करके देता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी माइलेज है। अगर आप एक बिजनेस होल्डर हैं, जो आपका लघु उद्योग है या आपका मीडियम लेवल पे बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी जो है अपने बिजनेस में लाभदायक महसूस होगा। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 4.7 मीटर के आसपास है। काफ़ी बड़ा डाला आपको यहाँ पर दिया गया है, 2.6 मीटर के आसपास जो है वो उसका डाला मिलता है। एग्जैक्ट अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 9.8 फीट से लेकर 5.3 फीट का जो है ओवरऑल इसका डायमेंशन है, जिसमें आपको चारों तरफ यहाँ हुक्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप इसमें कोई सामान वगैरह कैरी करते हैं तो आप उसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने रस्सी वगैरह डाल के उसको टाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसके टायर्स की तरफ देखें तो अच्छे खासे बड़े टायर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उनकी जो प्रोफाइल है वो आपको प्रोफाइल मिलती है 215/75 R15 के आपको बड़े टायर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टील रिम्स के साथ। अगर स्पेयर टायर दिखाऊं तो मैं स्पेयर टायर आपको यहाँ पर सेंटर में मिड में मिल जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर देखने को लगी कि रिवर्स गियर जब आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी 3-3 देखने को मिलेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं उससे भी बचाएंगे कि पीछे कोई चीज़ जो है उससे आपकी गाड़ी जो है वो टकरा ना जाए। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली टाटा व्हीकल, चाहे पैसेंजर व्हीकल देखें, कमर्शियल व्हीकल देखें, तो आपको जो है बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है आपके राइज नहीं होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं उठेंगे। तो 188 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी कि किसी भी तरीके के कच्चे पक्के रास्तों में आप आराम से इस गाड़ी को लेके जाएंगे बिना किसी इस तरह के सोचे कि गाड़ी कहीं फंस तो नहीं जाएगी। दूसरा, एयर इनटेक जो वॉल्व है वो भी हाइट पे होने की वजह से जो फ्रेश एयर है वो भी इंजन तक काफ़ी आराम से पहुंच जाती है। इसका अब आगे चलते हैं इसके कैबिन में। कैबिन का जो हैंडल है, डोर हैंडल, वो आपको जो है वर्टिकल मिलता है, हॉरिजॉन्टल की बजाय। यहाँ पे आपको लॉक ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे ओवरव्यूम्स भी आप देखें तो अच्छे बड़े साइज़ के ओवरव्यूम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फुट स्टेप भी नीचे है, जिससे कि आराम से आप उतर या चढ़ सकते हैं गाड़ी में। बड़े ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे प्लास्टिक मिलता है पूरा। यहाँ पर लीवर जो है मिरर नीचे करने का आपको दोनों तरफ मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती हैं। एक चीज़ जो मैं आपको अंदर बैठ के दिखाऊंगा, आपकी हाइट अगर कम या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आराम से जो डोर हैंडल्स हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं, इनको होल्ड करके अपनी आराम से ऊपर ऊपर जो है चढ़ के बैठ सकते हैं। इवन आपकी साइड जो जो सीट है वो भी आप आगे पीछे जो है टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी जो पावर स्टीयरिंग होने की वजह से आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको सिटी में ड्राइव करें या हाईवे पे ड्राइव करें, आपको ज़्यादा जो है जोर नहीं लगेगा, जैसे कि पहले स्टीयरिंग्स में आपको लगता था, बहुत ज़्यादा जोर लगता था उन स्टीयरिंग्स को हैंडल करने में। पावर स्टीयरिंग होने से काफ़ी आराम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप अंदर दिखाएं, यहाँ पर आपको क्लस्टर भी जो है सेमी डिजिटल आपको क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर सेंटर में आपको म्यूजिक सिस्टम की ऑप्शन मिलती है। ब्लोअर ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज इसमें एसी नहीं आता। जिसमें एसी आता है उसमें आपको ब्लोअर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको इको मोड मिलता है, कुछ हेडलैम्प्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। इको मोड काफ़ी लाभदायक वहाँ पर महसूस होता है जहाँ पर आप अपना जो है लोड
उतार करके आ रहे हैं, खाली गाड़ी चल रही है, आपको माइलेज अच्छी चाहिए, तो आप इको मोड प्रेस कर देंगे तो आपकी जो है एवरेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल जो क्लस्टर आपको आता है उसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर होने की वजह से आप जो है उस पर्टिकुलर स्पीड पे किस गियर पे चला रहे हैं वो आपको जब हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलता है, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं माइलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। 5 स्पीड जो है मैनुअल आपको यहाँ पर गियर बॉक्स मिलता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, गियर बॉक्स की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह से गियर जो है वो पोजीशन किया गया है, और आपका हाथ जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर्स का यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, अगेन आपको फ़ोन वगैरह कुछ चार्ज करना है। और सबसे अच्छी चीज़, गियर जो आपको ग्लव बॉक्स है वो भी लॉकेबल मिल जाता है, यानी कि अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह हैं तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं और उसको लॉक भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर क्लच और ब्रेक वगैरह का जो है ये आगे से काफ़ी सॉफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अगेन आपको लॉन्ग प्रेस नहीं मिलेगा, यानी कि लॉन्ग ट्रैवल नहीं मिलेगा एक तो, और दूसरा हार्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर आप जो है इसको ईजिली जो है प्रेस करके लॉन्ग डिस्टेंस तक, ज़्यादा देर तक ड्राइव कर सकते हैं। उससे आपकी जो है पैर वगैरह भी आसानी से नहीं थकेंगे। दूसरा जो एक चीज़ और काफ़ी अच्छी मुझे लगी वो ये कि आप कैबिन के अंदर जो हाइट दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी सफिशेंट दी गई है, यानी कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी आपको जो है काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ देखने को मिलेगा। सनशेड भी आपको ड्राइवर साइड मिल जाएगा, यानी कि अगर आप धूप वगैरह में चला रहे हैं तो सनशेड्स की हेल्प से आपकी आंखों में धूप वगैरह नहीं लगेगी। आईआरवीएम आपको प्रॉपर जो है अच्छी पोजीशन पे दिया गया है। साइज़ थोड़ा छोटा ज़रूर है लेकिन काम पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ पीछे आपको जो है कैबिन में मिरर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप पीछे आने वाले व्हीकल्स को आराम से इस आईआरवीएम में देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर आपको कैबिन लाइट भी मिल जाएगी जो आपको हेलोजन में दी गई है, और लाइट वगैरह सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा आप इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो यहाँ पे पास थ्रू जो है वहाँ पे आपको कंटिन्यूस दिया गया है, यानी कि बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो दोनों साइड से उतर या चढ़ सकते हैं, एक गाड़ी साइड में लगाकर आप इधर से इधर पैसेंजर साइड और पैसेंजर साइड से ड्राइवर साइड आराम से आ सकते हैं। एक और कमाल की चीज़ इसकी वजह से और हो जाती है कि सेंटर में आपको जो यहाँ सीट मिलती है, ये सीट भी है जो जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है अपना एक छोटा सा गद्दा वगैरह डाल के थोड़ी देर, अगर ड्राइवर भाई जो हैं जो इस गाड़ी को एक कंटिन्यूस काफ़ी देर तक चला रहे हैं उसको साइड में लगा करके वहाँ पे थोड़ी देर अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि सीट जो है वो पूरी तरह फ्लैट नहीं है, बट अगर आप इसके ऊपर आप कुछ बिछा लेंगे तो एक कंटिन्यूस सीट बन जाएगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इसके ऊपर रेस्ट भी कर सकते हैं। दरवाज़ों में देखें तो बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, डोर लॉक्स वगैरह, बॉटल होल्डर यानी, और शीशा नीचे करने के लिए लीवर वगैरह सब प्रॉपर आपको पूरा दिया गया है। यानी कि आप धीरे धीरे, अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वो वाली चीज़ नहीं है कि आपको जो फीचर्स का कहीं अभाव यहाँ पर महसूस होगा। आपको पूरी तरह से एक कार वाली फील आने वाली है प्रॉपर, जो क्योंकि सारी चीज़ें जो है अब आपको कमर्शियल व्हीकल्स में भी मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग द पावर स्टीयरिंग। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी जो इसमें नहीं है वो ये कि एसी भी अब आपको मिल जाता है। तो ये था इसका इंटीरियर का ओवरव्यू। अब एक बार बाहर चल के आपको कंक्लूजन बताते हैं इसका। अब यहाँ पर आकर मुझे एक और चीज़ नज़र आई, वो ये कि यहाँ पर जो आपके टायर्स हैं उसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। और दूसरी चीज़, जो इसका फ्यूल टैंक है वो आपको तकरीबन 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने बता दी। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, वो है इसका प्राइस। इसका प्राइस क्या रहेगा? आपको तकरीबन 8,60,000 रुपये से एक शोरूम प्राइस इसकी स्टार्ट हो जाती है, और जो टॉप मॉडल जाता है वो तकरीबन 10 लाख के आसपास जाता है, जो उसका AC वेरिएंट है। और 10 लाख की गाड़ी अगर आप इसको लेते हैं तो आपको कितना जो है वो इसको बिज़नेस में आपको हेल्पफुल होने वाली है, वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस गाड़ी को एक बार लेते हैं उनके बिज़नेस में तो इम्प्रूवमेंट जो है वो सक्सेस उनको मिलती ही मिलती है, साथ में वो एक के साथ साथ 1-2 सालों के अंदर एक और या 2 और इस तरह की गाड़ी जो है वो अपने बिज़नेस में ऐड ऑन कर लेते हैं। यानी कि बिज़नेस में आपको इतना प्रॉफिट होता है इसको लेने के बाद कि आपकी जो है बिज़नेस एनहेंसमेंट तो होती होती है, साथ में आपकी जो है फ्लीट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो इंट्रा V50 का, जो इनका सेकंड टॉप जो है पिकअप ट्रक में आता है, यानी कि इसके बाद जो है V70 आता है, उसमें और ज़्यादा जो है आपको पावर मिलती है और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। और इस गाड़ी जो गाड़ी है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इंट्रा V50 अभी तक टाटा जो है वो इसकी बेच चुका है। और इसके साथ साथ आपको कई सारे जो है इसमें सपोर्ट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि आपका आफ्टर सेल सपोर्ट हो गया, सर्विस सपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा सिर्फ सेल नहीं करता है, उसके बाद भी पूरा एक इकोसिस्टम रेडी किया हुआ है, जिससे आपको इसमें ड्राइवर्स की ट्रेनिंग से लेकर के मैकेनिकल इश्यूज़ रिजॉल्व करने से लेकर के सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है सर्विस आपको टाटा जो है एक पूरे सिस्टम के साथ इस गाड़ी के साथ बेचते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।